Hello, friends, and welcome back to Your English Buddy. दोस्तों, टेंस की इस सीरीज में आज हम लोग जिस टेंस के बारे में बात करेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब कार्य जो लगातार चल रहा हो, प्रगति पर हो। इसे हिंदी में हम अपूर्ण अथवा लगातार वर्तमान काल भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। हम इस टेंस का प्रयोग कब कब करते हैं, आइए देखते हैं। पहली सिचुएशन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट इज हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। मतलब जिस वक्त आप इस बारे में बात कर रहे हैं वो कार्य अभी चल रहा है, वो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि उस वक्त जिस क्षण ये बात की जा रही है उस वक्त ये कार्य, ये घटना चलती रहती है उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर नाउ। मैं अभी फर्श में झाड़ू लगा रहा हूं। वी आर प्लकिंग फ्लावर्स एट दिस टाइम। हम इस समय फूल तोड़ रहे हैं। द पीपल आर वॉशिंग क्लोथ्स एट प्रेजेंट। इस समय लोग कपड़े धो रहे हैं। A cow is grazing grass. एक गाय घास चर रही है। Present continuous tense is also used to describe an action or event that is happening but not at the moment of speech. मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आप उस बात को कर रहे हैं वो कार्य चल रहा हो, लेकिन किसी ऐसे कार्य घटना को जो चल तो रहा है पर ये जरूरी नहीं कि उस वक्त भी, उस क्षण भी वो कार्य हो रहा हो, उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर दिस। श्रुति इज डूइंग बी फ्रॉम हैदराबाद। श्रुति हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। केविन इज स्टडिंग इन अ मेडिकल कॉलेज। केविन एक चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा है। अल्ताफ इज राइटिंग अ नॉवल दीज डेज। अल्ताफ इन दिनों एक उपन्यास लिख रहा है। जैसा आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त भी ये काम हो रहा हो, लेकिन हाँ, कुछ दिनों से अगर वो एक नॉवल लिख रहा है तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दे आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द कंट्री। वो लोग देश में जागरूकता फैला रहे हैं। Similarly, the third use of present continuous or present progressive tense is to describe a future event or plan. We generally apply this tense. हम इस निकट भविष्य में कोई अगर अपनी योजना है, कोई निर्धारित कार्यक्रम है, निकट भविष्य में होने वाला है, उसे भी बताने के लिए हम present continuous tense का यूज करते हैं। Let's see with the help of examples. The plane is going to land in 15 minutes. विमान 15 मिनट में उतरने जा रहा है। मतलब कि विमान को अभी उतरने में 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी मंडरा रहा है और अभी उतरने वाला है तो निकट भविष्य में ये घटना होने वाली है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इसे हम दर्शा रहे हैं। The movie is releasing soon. फिल्म शीघ्र ही प्रदर्शित होने जा रही है। आमतौर पर कभी भी किसी फिल्म का जब रिलीज होने का वक्त आता है तो आप देखते हैं उसका एड आने लगता है कि फिल्म इज रिलीजिंग सून, और रिलीज कुछ समय बाद होगी, बट द मूवी इज रिलीजिंग सून। फिल्म शीघ्र ही प्रदर्शित होने जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। जैसा आप देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है अगले महीने। तो अगर कोई कपल शादी करने की योजना बना रहा है और वो आने वाले महीने में शादी करने वाले हैं, तब भी हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रकट करके दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टेम्पररी एक्शन। अस्थायी तौर पर कोई अगर कार्य हो रहा है, कोई घटना हो रही है अस्थायी तौर पर, तो उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स। Ishan is staying in a hotel these days.
इन दिनों ईशान एक होटल में ठहर रहा है, मतलब ये उसका अस्थायी बसेरा है। इसके बाद वो जहां पे भी रहता है वहां चला जाएगा, लेकिन फिलहाल वो होटल में ठहर रहा है, तो ईशान इज स्टेइंग इन अ होटल दीज डेज। स्टेफी इज टेकिंग बॉइल्ड वाटर नाउअडेज। स्टेफी इन दिनों उबला पानी पी रही है, मतलब आमतौर पर वो ठंडा पानी या सामान्य तापमान का पानी पीती है, लेकिन कुछ कारण से वो उबला पानी पी रही है इन दिनों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस emphasizes the frequency of an action. अगर कोई कार्य बार बार होता है, उस कार्य की पुनरावृत्ति होती है, तो हम उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की मदद से बता सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। Our neighbors are constantly quarreling. अगर आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनमें आपस में निरंतर झगड़े होते रहते हैं, तो आप उसे इस तरह से एक्सप्रेस कीजिए, Our neighbors are constantly quarreling. हमारे पड़ोसी लगातार झगड़ते रहते हैं। तरुण and विनय are spitting all the time. तरुण और विनय सारे समय थूकते रहते हैं। Boss is shouting most of the times. ज्यादातर समय बॉस चिल्लाते ही रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी वाक्य अभी तक, जितने भी एग्जाम्पल्स अपन ने देखे, उसमें जो टेंस जो यूज हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जो क्रियाएं हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो, रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि पे समाप्त होती है। जैसे आ रहा हूं, जा रही है, खेल रहे हो या पढ़ रहे हैं इत्यादि। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो सिंटैक्स है या जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है सेंटेंस की, इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस अंत में हम ऑब्जेक्ट प्रयुक्त करते हैं। सी द एग्जाम्पल्स। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, वी आर टॉकिंग विथ यू, you are telling a lie, he is saying something, the boys are sharing secrets. आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। Take a look at these examples. I'm not feeling well today. आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। We are not receiving any help at present. वर्तमान में हमें कोई सहायता नहीं मिल रही। You're not earning money of late. कुछ समय से तुम पैसे अर्जित नहीं कर रहे हो। He isn't supporting us. वो हमें समर्थन नहीं दे रहा है। Some men are not joining the campaign this time. कुछ पुरुष इस बार अभियान में सम्मिलित नहीं हो रहे। Let's see interrogative sentences. प्रश्नवाचक मतलब ऐसे वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी सेंटेंस की, is या am या are, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। Here are the examples. Am I wasting your time? क्या मैं तुम्हारा समय नष्ट कर रहा हूं? Are we ruining ourselves? क्या हम खुद को तबाह कर रहे हैं? Is Javed suffering pain now? क्या इस समय जावेद कष्ट सह रहा है? Aren't they realizing their mistakes? कभी-कभी हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ प्रश्न भी करते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाए जाते हैं तो आप उसका एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म आर और नॉट एक साथ aren't they realizing their mistakes
क्या वे अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर रहे हैं? Isn't बादल exceeding his limit? क्या बादल अपनी सीमा नहीं लांघ रहा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कुछ स्पेलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए. Some spelling rules. If the verb ends in E, it is omitted with ing form. अगर कोई क्रिया, इंग्लिश की कोई क्रिया जिसके अंत में अंतिम अक्षर ई आता हो, तो जब आप उसे ing फॉर्म में यूज करेंगे तो उस ई का इंग में ing में विलय हो जाता है, मर्ज हो जाता है. एग्जाम्पल इज कम. आप देखिए कम में जो अंतिम अक्षर है वो ई है. जब आपने उसको ing फॉर्म के साथ प्रयोग किया तो वो ई का विलोप हो गया और वो स्पेलिंग अब आपको नजर आ रही है COMING, कमिंग. सिमिलरली राइट, राइटिंग. बट इफ देयर आर 2 E's, इट्स नॉट ओमिटेड. लेकिन अगर अंत में एक के बजाय दो ई आते हों, अंतिम 2 अक्षर ई हों, तब हम उस ई को नहीं हटाते या दोनों ई को नहीं हटाते, बल्कि उस शब्द में सिर्फ ing को जोड़ देते हैं. जैसे सी की जो स्पेलिंग है, देखिए C प्लस ing, सी, दोनों ई वहां मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं. वैसे ही फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना. फ्ली में ing ऐड किया तो आपको मिलता है फ्ली. स्पेलिंग का एक और रूल है, इफ द वर्ब एंड्स इन IE, it is changed into Y, such as die. Die means किसी की मौत हो जाना, तो die plus ing. आप देखिए die के जो अंतिम 2 अक्षर हैं वो I और E हैं, तो जब आपने उसे ing के साथ प्रयोग किया तो वो IE का स्थान Y को दे दिया जाता है और उसके बाद ing लगता है. die, dying. lie, lying. दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो हमारी टेंस सीरीज का दूसरे नंबर का टेंस था. अगर आपको इस विषय में कोई सुझाव देना हो, कोई प्रश्न है आपके मन में, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख कर सकते हैं. आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर joining me in this Your English Buddy. See you in the next video, and of course, like, share and subscribe to Your English Buddy. Take care and have a wonderful time.